ये सब करना तभी मुबारक ज़्यादा है जब वाकई ही परमात्मा की पहचान भी हो, परमात्मा को अंग संग हर समय के लिए ये एहसास रूपी नज़र से देखकर, ये ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से देखकर हर पल में परमात्मा ही दिखेगा। और फिर परमात्मा हर किसी में जब दिख रहा है तो फिर ना किसी के प्रति कोई बुरे ख्याल, ना ऐसी सोच कि कर्म बुरा होगा, और ना ही उस रूप में और कोई एक बेस्टेड इंटरेस्ट, एक स्वार्थ के कारण कुछ हम किसी के साथ व्यवहारिक रूप करेंगे, दिखावा करेंगे, छल कपट करेंगे। तो बात वही कि कैसे एक प्रेम का नाता जब परमात्मा से हो जाएगा तो ही प्रेमा भक्ति की शुरुआत, और इसी प्रेम के रंग में ये प्यार और परमात्मा जहाँ एक ही दर्जे पे, और वहीं यही प्रेम बनकर हर एक तक प्रेम पहुँचाएंगे। और यही प्रेम जो फिर कण कण में विराजित परमात्मा, और इसी के लिए ये हर एक इंसान से फिर प्यार इस तरह होगा कि किसी की कमियों से पहले उनकी अच्छाई ही ये नज़र देखेगी, और फिर हर किसी के लिए ये मन वाकई ही परमात्मा से भी अरदास करके कि हर एक के लिए ये बेहतरी वाला जीवन हो, हर कोई अपने जीवन में परमात्मा के ही रंग में रंग कर हर कार्य को करे। फिर ये नज़र कोई भेदभाव भी नहीं देखेगी कि कोई कहाँ पैदा हुआ है, किस प्रकार की भाषा या जाति का है, क्या रंग है, या फिर स्त्री हैं, पुरुष हैं, अन्य कितनी भी जो ये अलग अलग करने के कारण हमने बना दिए। तो ऐसे भावों से मुक्त हो जाता है इंसान ये ब्रह्म ज्ञान से जुड़ के इस सोच को अपनाकर कि वाकई ही एक ही समान हर कोई, और अब अगर कोई ऊंचा है तो अपने कर्मों को इस जीवन में जीकर कि किस तरह सिर्फ ब्रह्म ज्ञान लेकर ही नहीं, ये कर्मों में हर पल में उतार कर जीना है। तो कैसे फिर अपने जीवन को वाकई ही वरदायनीय जीवन बनाना है, वरदान के रूप में बनकर संसार में, समाज में हर एक तक दिल से दिल मिलाते हुए चलना है, दिलों तक ये नफरत नहीं, ये प्यार के पुल बनाने हैं। तो भाव यही कि हर कोई अपने जीवन में जहाँ एक अगर प्यार को अपनाता है तो फिर वो शुरुआत, वो स्टार्टिंग पॉइंट ही परमात्मा है, और वो जर्नी भी कि ये हर समय में परमात्मा क्योंकि है हर पल में हर एक में, तो ही वही एक कारण भी है हर एक से प्यार करने के लिए। तो ये कारण जब है तो फिर शुरुआत भी, साथ भी और अंत भी, हर चीज़ जो भी हमारे जीवन का आधार है वो फिर ये निराकार ही है, और निराकार के सहारे फिर हर पल जीना बहुत सहज हो जाता है। फिर कोई भार ना हमारे मन में रहता है, ना किसी और को हमारे वजह से कोई भार फील होता है। जैसे एक वो भी उदाहरण कि अक्सर हम अगर देखते हैं कि कोई बैल और उसके सींग होते हैं तो वो उस सींग पे अगर कोई मक्खी आके बैठ भी जाती है और उड़ भी जाती है, उस बैल को ना उस मक्खी के आने पे अपने सींग पे कोई भार महसूस होगा उस मक्खी का, ना उसके उड़ जाने पे उसकी कमी। तो बात यही कि अक्सर फिर बेशक वो मक्खी तो वहम भुलेखे में रह सकती है कि देखो मैं आई और उसके ऊपर अपने पूरे शरीर का मैंने वज़न डाल दिया, उसके सींग तो कितने दुख रहे होंगे, और जब मैं चली गई होंगी उसको कितना आराम मिला होगा कि वो अब वज़न नहीं है। पर यहाँ ये सहज में ही बैल, उसको तो ना उसके आने का कोई फ़र्क पड़ा ना जाने का। तो
भाव यही जीवन में हम भी कभी कभी वो बैल रूप का ही एक तरह से अगर जीते जाएंगे तो बहुत ही वो सहज जीवन बनता जाएगा, जहाँ इस परमात्मा के ही प्यार में चल भी रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं, जिम्मेवारियां भी निभा रहे हैं, प्यार हर एक से होकर बनकर बांट भी रहे हैं। और फिर परिस्थितियां कैसी भी आ रही हो जा रही हो, ये एक दूर से ही या फिर ये आकर जाने वाली बात की ये फर्क उस तरह मन पे नहीं, ना एक मन गम में डूब रहा है, ना उचित खुशी का एहसास। ये बस प्रभु के रंग में कि जो परमात्मा कर रहा है वो ही हमारे लिए उचित है। तो वहीं अगर कभी कभी मन हमारा ये उस मक्खी की समान भी सोच ले रहा है कि देखो हमारी वजह से किसी को आराम मिल रहा है,